जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जिस टॉपिक से आज हम डिस्कस करने वाले उसका नाम है जीके। दोस्तों जीके मींस जनरल नॉलेज। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी एजुकेशन जीके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो दोस्तों टाइम टू टाइम आप लोगों तक मिलते रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते फटाफट कर लेते हैं आगे चीज को कंटिन्यू। दोस्तों जीके क्लासेस बाय अभी। दोस्तों ध्यान दीजिए, कई सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे दोस्तों पेन को। यस, सबसे पहले लेना है पेन को और करना है सॉल्व स्टार्ट। दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन दोस्तों बॉडी के अंदर बनने वाला एक केमिकल है। दोस्तों ये एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी के अंदर में बनता है। और कहां बनता है दोस्तों? ये अग्नाशय के अंदर में बनता है। इस पार्ट के अंदर में आपका इंसुलिन बनता है। बॉडी के इस पार्ट में आपका इंसुलिन बनता है। और इंसुलिन किस लिए होता है? इंसुलिन का काम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा होता है। जब कभी हम फूड को खाते हैं तो उसमें प्रोटीन मिलता है और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मतलब उसमें शुगर की मात्रा होती है, उसके अंदर में शुगर की मात्रा होती है। इंसुलिन क्या करता है? उस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है और इंसुलिन का यही काम होता है। तो दोस्तों अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए आपकी बॉडी में तो यस आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसे कहेंगे आपको शुगर की या फिर डायबिटीज की बीमारी होगी। इट मींस क्या हो गया? इंसुलिन जो इंपैक्ट डालता है वो किस पे डालता है दोस्तों? आपके शुगर के ऊपर में डालता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर में लो शुगर लेवल, ये व्हाइट कलर का आपका शुगर है बॉडी ब्लड के अंदर में, मतलब लो शुगर लेवल है। दोस्तों पहले कर लेते हैं इंक को चेंज ताकि आप लोगों को क्लियर, आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये आपका शुगर हो गया और ये बॉडी के अंदर में हमारे आरबीसी के अंदर में दोस्तों आपको बताया था आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं ब्लड के अंदर में। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर में शुगर की मात्रा आपकी क्या है दोस्तों? या लो शुगर है। यहां पे आपकी दोस्तों नॉर्मल शुगर है और यहां पे आपकी बहुत ज्यादा हाई शुगर है। दोस्तों अगर आपकी ज्यादा शुगर हो जाती है तो इंसुलिन पे ज्यादा जोर पड़ता है। मतलब अगर इंसुलिन ज्यादा नहीं बन रहा है बॉडी में या कम बन रहा है बॉडी में तो आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। इस सिचुएशन पे इंसुलिन को बाद में इंजेक्ट भी किया जाता है या कई सारी मेडिसिन खाई जाती है जिसके अंदर में आपके शुगर को कंट्रोल करे, मतलब वो क्या करे? शुगर की मात्रा को कम करने की कोशिश करे। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो यस ये शुगर की बीमारी के लिए होता है। इट मींस डायबिटीज के लिए होता है। दोस्तों सेकंड पॉइंट जो कि बिल्कुल सिंपल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों ये बिहू अभी होके ही गया है और अप्रैल के अंदर में फिर से आएगा। तो बिहू प्राचीन काल से असम में मनाया जाता है। दोस्तों आपको क्लियर कर दूं, ये असम में मनाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार में से एक त्योहार है। प्रत्येक बिहू खेती कैलेंडर में एक विशिष्ट चरण के साथ मेल खाता है। सबसे महत्वपूर्ण और 3 बिहू उत्सव में सबसे रंगीन है वसंत महोत्सव, मतलब वसंत अभी आने वाला है दोस्तों। वसंत महोत्सव का सबसे अच्छा जो है आप लोग का बिहू मनाया जाता है जो अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। तो बिहू कहां मनाया जाता है दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। बिहू मनाया जाता है दोस्तों असम में। पहला हो गया है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए होता है, बता दिया। दूसरा आ गया बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो बिहू असम राज्य का त्योहार है और 3 बार मनाया जाता है दोस्तों। केबीसी में क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से करें। कौन से विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? दोस्तों ये आपके सामने पीले पीले कलर के टिंडे जैसे हैं, ये कुछ और नहीं है, आंवले हैं। दोस्तों आंवले में कौन सा विटामिन होता है? क्या ए होता है, क्या बी होता है, क्या सी होता है? बिल्कुल सिंपल, हमारे बालों के लिए सबसे लाभदायक कौन सा विटामिन है? ए बी सी। हमारे लिए सबसे लाभदायक कौन सा है? ए बी सी। संतरे में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सी। दोस्तों सी का काम होता है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बनाना। सी विटामिन सी जो होता है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। दोस्तों कोरोना सिचुएशन पे बोला गया है आप लोगों को कि विटामिन सी ज्यादा ले। विटामिन सी किस किस में मिल रहा है? नींबू में मिल रहा है, आंवले में मिल रहा है आप लोगों को दोस्तों, और तो और संतरे और मौसमी में मिल रहा है। इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी को इंक्रीज करना। अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो हमेशा इंप्रूव करने का काम जो करेगा विटामिन सी करेगा। तो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली जो सामग्री है, प्रचुर मात्रा में मिलने वाला जो विटामिन है उसका नाम है विटामिन सी। यस दोस्तों आगे चलते हैं फटाफट। और आंवला दोस्तों आप सबको खाना ही चाहिए, बिल्कुल इसका सेवन करना चाहिए। दिन में एक बार तो एक टाइम का आंवला खाएं या एक आंवले का मुरब्बा जरूर खाएं। तो थर्ड क्वेश्चन भी आप लोग का हो चुका है। यस आंवले की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बता रहा हूं सिर्फ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों ये भाई साहब जो है ये आपके प्रथम गवर्नर जनरल हैं भारत के। कौन? इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1828 से लेकर 1835 तक रहे। दोस्तों आप लोगों को क्लियर कर दूं 1947 में देश को आजादी मिली थी। 1948 के अंदर में हमारा फैक्ट्री एक्ट लगा था और 1949 में हमारा इंडियन इंस्टीट्यूशंस को हमें पारित किया था। और 1950 के अंदर में दोस्तों हमारा इंडियन बैंक एक्ट मतलब आरबीआई
एक्ट लगा था, इंडियन बैंक स्टार्ट भी 1950 से होने स्टार्ट हो गए थे। तो दोस्तों 1828 से लेके बहुत पुरानी बात है 1835 तक भारत के शासन किया था इन्होंने। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी। कलकत्ता का नाम दोस्तों अब कैलकटा हो गया। 1835 में इन्होंने ही इस चीज की स्थापना करी थी। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अब दोस्तों आता है फिफ्थ क्वेश्चन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। दोस्तों याद करो और बताओ मेरे को जरा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। दोस्तों कागज का आविष्कार सबसे पहले जो हुआ वो हुआ उसी देश में जिस देश ने आपको क्या दिया है, कोरोना दिया है। तो कौन सा देश है जिसने हमको कोरोना दिया था? चाइना। चाइना चाइना सबके मुंह से एक ही आवाज, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। चीन कौन? जो चीनी बेचता नहीं दोस्तों, जो कोरोना बेच रहा है। चीन को कागज का आविष्कार चीन को माना जाता है क्योंकि सबसे पहले कागज का इस्तेमाल चीन में ही किया गया था। कागज का आविष्कार करने वाले शख्स का नाम था ची ल्यून्स, जो चीन के रहने वाले थे और 2002 ईसा पूर्व इन्होंने इस चीज का कागज का आविष्कार किया था दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हिंदुस्तान की सभ्यता, इस टाइम पे भी कागज के कई सारे प्रमाण मिले थे और कई आर्कियोलॉजिस्ट का यह कहना है कि उस टाइम पे भी हो सकता था कि कागज का आविष्कार भारत के अंदर में हुआ था। लेकिन भारत में जो कागज का उत्पाद स्टार्ट हुआ था, प्रोडक्शन जिसे हम कहेंगे, जिसको हम फैक्ट्री कहेंगे, वो कब से स्टार्ट हुई थी? तो भारत में कागज बनने की सबसे पहली मिल जो थी कश्मीर में लगाई गई थी दोस्तों। और 1837 में कागज बनाने वाली पहली मिल जो स्थापना की गई थी वो टीटा कागज मिल्स की स्थापना भी की गई थी। ये मिल्स कागज बनाने में असफल रही और बाद में आधुनिक कागज कलकत्ता में बनाने का स्टार्ट हुगली नदी के तट पे स्थान पे किया गया था। मतलब हुगली नदी के पास में कागज बनाने का सबसे पहले प्रथम किया गया था। इट मींस क्या हो गया कि कागज बनाने की जो पहली चीज आई थी वो आर्कियोलॉजिस्ट मानते कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर में आई थी, लेकिन कश्मीर में सबसे पहले इसका प्लांट 1887 में लगाया गया था और बाद में असफल रहने के बाद में कलकत्ता के अंदर में हुगली नदी के तट पे एक और कागज की प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाई गई और उन्होंने कागज बनाने का सर्वप्रथम काम करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ पूरी वीडियो के अंदर में और जीके के ऐसे अन्य क्वेश्चंस के लिए आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और मैक्सिमम शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।